Good evening to all of you. Good evening, good evening. Good evening to all of you. Everyone, please confirm. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio video clear है पर confirm करिए सभी लोग. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Okay. So how are you all? कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी ठीक हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करना है. सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्टार्ट टॉपिक कंप्लीट किया था दैट वाज आई गेस कर्व का डिस्कशन कंप्लीट किया था. आज आगे उसका कंटिन्यू करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट्स वॉच दिस वीडियो रिलेटेड टू द अनएकेडमिक कॉम्बैट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए. तो एवरीवन वॉच दिस वीडियो. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best. to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your rating. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. तो आप सभी अनएकेडमिक कॉम्बैट में रजिस्टर्ड कर सकते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल और यू कैन टेक वेरियस टेस्ट. आप सभी उसको ज्वाइन करके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. यू विल ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन एज इट वाज मेंशन्ड इन द वीडियो. तो यू ऑल कैन इनरोल फॉर द अनएकेडमिक कॉम्बैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. और कल जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वी हैव डिस्कस द लास्ट टॉपिक दैट वाज द कर्व. और कर्व में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट वाज द बेसिक पैरामीटर्स. हम लोग का डिटेल्ड डिस्कशन जो था दैट वाज रिलेटेड टू द सिंपल सर्कुलर कर्व. सिंपल सर्कुलर कर्व की हम लोगों ने बात की थी. व्हाट वर द वेरियस कंपोनेंट्स, बैकवर्ड टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, मिड ऑर्डिनेट, अपेक्स डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कर्व. ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व. सिंपल सर्कुलर कर्व को सेट आउट करने के लिए क्या मेथड्स थे दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड. एंड दैट डिस्कशन वाज टोटली रिलेटेड टू गेट एंड डीएससी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो उतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, रिलीवेंट था, इंपॉर्टेंट था. दैट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड. और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले, टुडे वी विल स्टार्ट विद द एरर्स एंड एक्यूरेसी. आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले दैट विल बी एरर्स एंड एक्यूरेसी. तो इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं छोटे छोटे अलग एग्जाम में. यू विल फाइंड सम क्वेश्चन ऑन द गेट, यू विल फाइंड सम क्वेश्चन ऑन द ईएससी ऑल्सो. और जो भी आपके स्टेट्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होते हैं, एई एग्जाम, वहां पर भी आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे. तो देखते हैं क्या क्या पार्ट जो हम लोग को यहाँ पर कवर करना दैट वी आर गोइंग टू कवर. तो आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट अवर क्लास. So before starting the class, let me introduce myself for those who are new to this channel or watching this class first time. So I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, as you can see, qualified GATE 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam. My teaching experience in the field of GATE and DSC is more than 5 years. I have 3 years research experience too. Subject जो मैं डील कर रहा हूँ, सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, all of you know, I am dealing with the transportation engineering, surveying and RCC. These are my subject that I am going to cover for the exam GATE ESC. और जो भी आपके स्टेट्स के AE और AEE के एग्जाम होते हैं, for that I will deal with the transportation, surveying and RCC part. This is my referral code, that is KKS10. This code is very useful for all of you.
how it is code can be useful for you, let's try to understand. So just to unlock the free plan of Unacademy. So what is the free plan? In free plan you will able to access the special classes, you will able to access the quizzes session, live टेस्ट सीरीज एंड अन अकेडमिक कॉम्बैक, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, जिसका वीडियो भी आपने देखा. तो यस, दीज आर द फ्री प्रोडक्ट्स, दीज आर द फ्री फीचर्स यू कैन इजिली एक्सेस. आप सभी इनको एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय डाउनलोडिंग द अनअकैडमी ऐप. आप सभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके स्पेशल क्लासेस, क्विजेस, लाइव टेस्ट सीरीज और अनअकैडमी कॉम्बैक को ज्वाइन कर सकते हैं. When you download the Unacademy app, there will be an option to apply an invitation code. You can apply that invitation code as KKS10. आप इस invitation code को use कर सकते हैं to access all the features. So this is the utility of my referral code, that is KKS10. One more utility of this referral code is इस code की एक और utility है, वो क्या है समझते हैं. So if you want to start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way, more effective way, then you can plan your subscription. So two types of subscription are available, as you know. One is Plus and second is Iconic. In the case of Plus, what you will get, live classes by the top educator will be there. Yes, so if you are having a Plus subscription, you will able to attend all the live classes by the top educator. Crash courses will be there from revision point of view. Weekly test will be there. Doubt solving sessions, very important. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है डाउट क्लियर करने में. So on the Plus platform, every fourth class will be related to your doubt solving session. So you can clear your doubt in a more effective way, in a more systematic way. In the case of Plus, rank improvement batches will be there. So different batch formats will be available, like crash courses will be there, rank improvement batches will be there, and you will also find the regular batches for GATE and ESC. तो GATE and ESC के regular batches भी आपको मिलने वाले. Subject we are going to cover on the Plus, that will be bilingual, English and Hindi. So there will be no language barrier as such. जिस भी language में आप comfortable हैं, you can complete your discussion in that particular language. So these are the features of the Plus subscription. One more option of subscription are available, that is Iconic. In the case of Iconic, what you will get, all the features that I have explained for the Plus just right now, जो भी features मैंने अभी आपको Plus के लिए बताया, they are already included in the case of Iconic. वो सभी Iconic में included है. In additional to Plus features, what you will extra get in the case of Iconic, समझते हैं. Study planner will be there for you to plan your study. Personal coach, personal mentor will be there to provide you the one-on-one guidance on the preparation strategy. Study material will also provided to you in the case of Iconic. Study booster sessions will be there. And yes, personalized test analysis will be there. So these features you are going to get in the case of Iconic. So whenever you are going to attempt any test, जब कोई test आप attempt करते हैं, after the test you will get the proper analysis, and that will help to identify your weak areas, so that you can identify your weak areas, you can work on that areas, and you can improve your weak areas. So for that, test analysis will be provided to you in the case of Iconic. So these are the two subscriptions you can plan as per your needs. If you are having a Plus subscription, अगर आपके पास Plus subscription है, if you are a Plus subscriber, then you will able to access all these batches top by the top educator. So various batches have been launched for the GATE and ESC, and many more batch are going to be launched. So आपके पास आप सभी recorded and live lectures को देख सकते हैं. तो doubt clearing batches will be there. Batches for ESC will be there, batches for ESC GATE will be there. So yes, you will able to access all these batches just by one subscription, that by provided by the top educator. So only one subscription will be sufficient to access all these features, all these batches. You can also start your preparation with YouTube. आप YouTube के साथ education भी start कर सकते हैं. तो we have a YouTube channel that is Unacademy GATE CE, जहां पर अभी आप classes को attend कर रहे हैं. तो in this channel you will find the various playlist. आप सभी को ये playlist मिलने वाली है. तो these are the various subjects that we have covered on the YouTube channel, that is Unacademy GATE CE, for the GATE and ESC point of view. तो जिस भी सब्जेक्ट का आप डिस्कशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, you can visit that particular subject. You can visit the playlist of that particular subject and you will find all the lectures will be there. और आप किसी भी सब्जेक्ट के डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं. These are the
various subjects that we have covered on this channel. For this is the schedule for month of December. ये आपके अनअकैडमी गेट सी चैनल का दिसंबर मंथ का शेड्यूल है. तो वी आर रनिंग अ क्रैश कोर्स फ्रॉम योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू. वी आर रनिंग अ 50-50 बैच. आप सभी के लिए 50-50 बैच भी स्टार्ट हुआ है. टारगेट 50 मार्क्स इन लास्ट 50 डेज इन द गेट एग्जाम. So this is the schedule for the 50-50 batch. You will also find some quizzes session will be there. So yes, you can follow this schedule for the month of December on this YouTube channel, that is Unacademy Gate C. For subscription process, what you can do, how we can complete the subscription process? This is your common question. So for completing your subscription process with Unacademy, just visit the Unacademy app or website. आपको Unacademy app और website visit करना है. गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन पार्ट, सेलेक्ट योर गोल. तो जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट द एग्जाम. लाइक हियर आई हैव सेलेक्टेड फॉर द गेट एंड डीएससी. देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन यू वांट टू टेक. यू कैन गो फॉर द प्लस, you can go for the iconic. Then you will select the duration of your subscription. So it will depend. If you are a college pass out student, you can go for the 12-month or 18-month subscription. और अगर आप अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है, यू कैन गो फॉर द 24-month सब्सक्रिप्शन. एज यू कैन सी द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन विल बी इकोनॉमिकल फॉर यू. लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन प्रिफर कर सकते हैं. हियर यू विल फाइंड द यूटिलिटी ऑफ माय रेफरल कोड वंस अगेन. तो व्हाइल कंप्लीटिंग योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस विद अनअकैडमी, यू विल फाइंड द ऑप्शन टू अप्लाई अ रेफरल कोड. और अगर आप उस रेफरल कोड में ये रेफरल कोड यूज करते हैं, दैट इज KKS10, just by applying this referral code you will get 10% off on your subscription cost. आपको आपके सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में 10% का ऑफ मिलने वाला है. सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो इन द केस ऑफ आइकोनिक. सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं इन द केस ऑफ आइकोनिक. दिस इज अवेलेबल इन 2 टाइम पीरियड, 12 month और 24 month. तो here you can also apply my referral code, that is KKS10. So obviously make sure to whenever you are going to complete your subscription process with Unacademy, make sure you are using the referral code, that is KKS10, to avail 10% off on your subscription cost with Unacademy. This is my Unacademy profile link. ये बड़ा important आप सभी के लिए. This is my Unacademy profile link. This link is also provided in the description box of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, आप सभी को पता है. तो इस लिंक को विजिट करके you will able to access all the special free classes. आप सभी स्पेशल फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. तो वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग. तो हाईवे इंजीनियरिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया, डिस्कशन किया है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम पार्ट ऑफ सर्वेइंग. सर्वेइंग भी डिस्कस किया. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द आरसीसी एंड रेलवे एंड एयरपोर्ट. तो आप सभी ऑल दीज क्लासेस आर अवेलेबल. सभी क्लासेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में. तो जस्ट विजिट दिस लिंक, यू विल एबल टू एक्सेस ऑल दीज क्लासेस. आप सभी इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. तो वी हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू. एक टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया. बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है. दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड येट, दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप जस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक. इस लिंक को विजिट करके आप सभी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज अनअकैडमी गेट एंड डीएससी सी. Sir, what I will get if I am in this group? What I will get? You will get all the PDFs of YouTube classes. तो YouTube classes में जो भी subjects, जो भी topic cover हो रहे हैं, you will get all the PDFs of YouTube classes on this group, that is Unacademy Gate C, and you will also get the regular updates about my all upcoming classes. You will also get the regular updates about my upcoming special classes. जो भी special classes हम लोग plan करने वाले हैं, you will get the direct class link. आपको डायरेक्ट क्लास लिंक मिलने वाला है इफ यू आर इन दिस ग्रुप. तो मेक श्योर जिन लोगों ने भी अब तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप सभी इस लिंक को विजिट करके. दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको प्रोवाइड किया गया. दीज आर द फेसबुक पेजेस. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस पेजेस टू गेट कनेक्टेड विद अस. और जैसा आप सभी को पता है, तो फ्रॉम 15th of December, we are going to start a crash course on surveying. And that crash course, ये जो crash course रहने वाला, that will be on Unacademy special classes, Unacademy special free classes. तो आप सभी इस कोर्स को
ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ग्रुप, जो ग्रुप मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग फ्रॉम गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम लोग सर्वेइंग का ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं। सर्वेइंग के डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्रैश कोर्स एंड दैट विल बी ऑन द अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस। यस, चल, तो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स। यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? Everyone please confirm the discussion till now is clear to all of you, yes or no? Point is clear to everyone? चलो, so let's start the discussion। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एरर्स एंड एक्यूरेसी। एरर्स एंड एक्यूरेसी क्या गेम है? तो आप सभी को पता है वी आर डूइंग द सर्वे, वी आर परफॉर्मिंग द लीनियर मेजरमेंट, वी आर परफॉर्मिंग द एंगुलर मेजरमेंट। आप पूरे सर्वे में अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, इन ऑल सर्वे व्हाट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, इन सभी केसेस में आपने या तो लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किए थे, या तो एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म किए थे, या लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट परफॉर्म किए थे। यस और नो? तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू परफॉर्म, तो एरर्स की तो हम लोगों ने बात कर ली ना। एरर तो हम लोगों ने पहले भी देखा है। एरर वी हैव डिफाइंड दैट वाज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो क्या एरर करते हैं, क्या करेक्शंस अप्लाई होगा, दैट ऑल पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ चैन सर्वे। चैन सर्वे में हम लोगों ने इस पर डिटेल में बात करी थी। बट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर? तो एरर के क्या क्या टाइप हैं? तो यहां पर दो चीजें समझनी। एक तो सोर्स ऑफ एरर समझना है। सोर्स ऑफ एरर पूरे सर्वे वर्क में कहां कहां से आपको गलतियां हो सकती हैं। तो पर्सनल सोर्स ऑफ एरर विल बी देयर, नेचुरल सोर्स ऑफ एरर विल बी देयर एंड इंस्ट्रूमेंटल सोर्स विल बी देयर। तो ये तीन रीजन हो सकते हैं जहां से आपको एरर मिल सकती है। तो पर्सनल सोर्स, इंस्ट्रूमेंटल सोर्स एंड नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल ड्यू टू द पर्सनल कॉज, ड्यू टू द नेचुरल कॉज, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल कॉज देयर मे बी सम एरर। और इसी के बेसिस पे बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। लाइक फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एरर। हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एरर की। अब ये ह्यूमन एरर क्या है? तो फॉर एग्जांपल इसको आप पर्सनल एरर भी बोल सकते हैं। आपने कोई एक ऑब्जर्वेशन लिया, उस ऑब्जर्वेशन को देखने में, उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को नोट करने में, फॉर एग्जांपल वी आर मेजरिंग एंगल, कोई एक एंगल मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, लेट्स से। तो थियोडोलाइट से जब आप एक एंगल मेजर कर रहे थे, तब इट मे बी हॉरिजॉन्टल एंगल, इट मे बी वर्टिकल एंगल, और जब आपने उस एंगल को देखा तो आपने रीडिंग को गलत पढ़ लिया। You have recorded the reading incorrectly, yes or no? So this type of error in survey work will be classified under the human error. तो आपने जो भी गलती करी रीडिंग्स में, रिलेटेड टू द रीडिंग्स, आपने पढ़ा कुछ और राइट लिख कुछ और लिया, पढ़ा कुछ और लिख कुछ और लिया। तो रीडिंग, राइटिंग, बेसिकली वी कैन से these errors are due to the mistakes of survey, due to the mistakes of surveyor, मिस्टेक्स ऑफ सर्वेयर। तो जो भी सर्वेयर है वो अगर कोई मिस्टेक कमिट करेगा तो उसकी वजह से आपके मेजरमेंट में, आपके सर्वे में एरर्स आने वाली। और ऐसी एरर्स को मैं बोलने वाला हूं ह्यूमन एरर। आई होप द ह्यूमन एरर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, अब आपको रीडिंग बोली गई, आपने रीडिंग सुनी कुछ और, समझी कुछ और लिखी कुछ और। क्योंकि जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग करने वाले हैं, जो भी प्लान और मैप हम बनाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द मैप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीडिंग ओनली। जो रीडिंग्स आपने फील्ड में मेजर करी, जो फील्ड बुक में डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसी फील्ड बुक के डेटा के बेसिस पे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द मैप। और अगर वो रीडिंग इनकरेक्ट है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकरेक्ट मैप। और इनकरेक्ट मैप बना के वी कैन नॉट डू द करेक्ट मेजरमेंट्स, यस और नो? तो
तो दिस टाइप ऑफ एरर विल बी कंसिडर एज द ह्यूमन एरर। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगली एरर की जो बात कर रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सर अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? यार तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ है। आपका जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड आप वैल्यू बता रहे हो, आपका इंस्ट्रूमेंट उन स्टैंडर्ड वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहा है। इन दैट केस द एरर विल कॉज इन आवर सर्वे वर्क, हमारे सर्वे वर्क में एरर इंट्रोड्यूस होने वाली है, एंड दैट एरर विल बी कंसिडर एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। लाइक, तो आप सभी ने देखा था इन द केस ऑफ चेन सर्वे, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप, याद है? तो जब आपका चेन और टेप या तो अपनी ओरिजिनल लेंथ से, स्टैंडर्ड लेंथ से ज्यादा हो गया था, हम लोगों ने सॉल्व भी किए थे न्यूमेरिकल कि 30 मीटर का स्टैंडर्ड टेप था, दैट वाज रिपोर्टेड ऑन द फील्ड दैट वाज 30.1 और 20.9, 29.9। तो इनकरेक्ट लेंथ आपको बताया कुछ और गया, स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ और एक्चुअल में वो इंस्ट्रूमेंट किसी और रीडिंग को नोट कर रहा है, कोई और रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ऑब्वियसली अगर उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं मेजरमेंट परफॉर्म करूंगा, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इनकरेक्ट मेजरमेंट, हम इनकरेक्ट मेजरमेंट परफॉर्म करने वाले। यस और नो? वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द कोलिमिनेशन एरर, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द कोलिमिनेशन एरर। तो जब हम लोग लेवलिंग कर रहे थे, याद है, इन द केस ऑफ लेवलिंग थ्योरलाइट में भी हम लोगों ने इसका बात किया था, योर टेलीस्कोप एक्सिस शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, योर टेलीस्कोप एक्सिस शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, और अगर टेलीस्कोप एक्सिस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल थी तो करस्पॉन्डिंग स्टाफ रीडिंग वाज द करेक्ट रीडिंग। कम से कम इतना तो होनी चाहिए। बाकी हम लोग और भी करेक्शंस देखते थे नेचुरल फीचर्स की वजह से, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट द कर्वेचर, वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिफ्रैक्शन, वो अलग की बात है। बट इफ योर लाइन ऑफ साइट इज नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, it is inclined at any angle, so due to this condition, this is the we are going to commit some mistakes, हम कुछ errors लेने वाले हैं observations में, और वो जो error आ रही सर्वे में, that is due to the instrument error। तो length, incorrect length of the chain or tape, collimination error, these are the example। तो इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई कमी थी, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गड़बड़ी जिसकी वजह से कंपास पे आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं एंड द प्रॉपर स्केलिंग इज नॉट देयर, then you will face the instrumental will be there। तो I hope this point is clear to all of you। तो ह्यूमन एरर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, we have also discussed about the instrumental। चलें आगे। Okay, so now let's talk about the अगली एरर की बात कर लेते हैं, that is the natural error, that is the natural error। ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ये जो नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से आपका एरर आ रहा सर्वे वर्क में, जैसे हम लोगों ने बात किया था इन द केस ऑफ चेन सर्वे, इन द केस ऑफ लीनियर मेजरमेंट वी हैव डिस्कस्ड द स्लोप। अब किसी भी फील्ड की टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी कैसी भी हो सकती है, यस और नो? अब टोपोग्राफी के बेसिस पे इफ देयर इज अ स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में स्लोप था, ऑब्वियसली जो भी आप डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं दैट विल बी इंक्लाइंड डिस्टेंस और दैट विल बी इनकरेक्ट डिस्टेंस, यस और नो? तो जो भी इंक्लाइंड और अलोंग द स्लोप आपने लेंथ मेजर करी थी पॉइंट ए और बी के बीच में, वो लेंथ आपकी करेक्ट लेंथ नहीं थी, वो डिस्टेंस आपकी करेक्ट डिस्टेंस नहीं थी। तो ये जो भी एरर आ रही है इन आवर सर्वे वर्क ड्यू टू द स्लोप, एंड स्लोप इज द नेचुरल, यस। सिमिलरली कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की भी बात की थी हम लोगों ने, we have talked about the curvature and refraction effect, जिसका इफेक्ट आपने लेवलिंग के केस में देखा था। लोकल अट्रैक्शन की वजह से भी हम लोगों ने एरर देखा था इन द केस ऑफ सर्वे, कंपास सर्वे। सैगिंग, तो ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से जो आपकी सैगिंग का इफेक्ट आ रहा था ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द टेप, सेल्फ वेट ऑफ द टेप की वजह से वहां पर क्या हो रहा था, वी हैव ऑब्जर्व द सैगिंग, और आप सभी को पता है सैगिंग की वजह से वी वर कमिटिंग द पॉजिटिव मिस्टेक्स, एक्चुअल से ज्यादा का मेजरमेंट ले रहे थे, और एक्चुअल से ज्यादा का मेजरमेंट ले रहे थे, तो फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड वी आर गोइंग टू अप्लाई द नेगेटिव करेक्शन। तो ड्यू टू द सैगिंग वी विल ऑलवेज अप्लाई द नेगेटिव करेक्शन इन द केस ऑफ लीनियर मेजरमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो सम
एरर में बी ड्यू टू द नेचुरल कॉसेज, जिसको आपने बोलना है नेचुरल एरर। आई होप these all three types of error is clear to all of you. ये सभी तीनों तरीके की एरर आप सभी लोगों को कंफर्म है। एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन till now is clear to all of you, yes or no? चलो, वेरी गुड। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रिसीजन। तो किसी भी मेजरमेंट में कितना प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या होता है समझते हैं। तो प्रिसीजन को वी कैन डिफाइन दैट डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। किसी भी मेजरमेंट को परफॉर्म करते समय कितना परफेक्शन आपने मेंटेन किया है, कितना अच्छे से आप अपने मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको चीज को आप बोलने वाले प्रिसीजन। फॉर एग्जांपल, दो सर्वेयर हैं, एक सर्वेयर को मैंने बोला एक 10 मीटर की लाइन मेजर करो, दूसरे को भी बोला एक 10 मीटर की लाइन मेजर करो, एंड द सर्वेयर वन इज ट्राइंग टू अचीव द मैक्सिमम परफेक्शन इन दिस मेजरमेंट। वो इस मेजरमेंट में मैक्सिमम परफेक्शन, तो दे आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, दे आर टेकिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस करेक्टली। तो परफेक्टली आप अगर सर्वे वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरा वाला जो सर्वेयर है वो बहुत कैजुअली सर्वे वर्क कर रहा है, जैसा आप लोग अपने कॉलेज टाइम पे करते थे, यस और नो। तो लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट बात भी कर रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट सही पोजीशन पे है कि नहीं, टेप लगा दिया, पता लगा उसमें सैगिंग भी चल रहा है, टेप लगा दिया, पता लगा उसमें टर्न्स भी प्रोवाइडेड है, और उसके बेसिस पे एक वैल्यू मेजर करके दे दी, यस और नो। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आपका सर्वेयर वन था, जिसने प्रॉपरली टेप को यूज किया, सही पोजीशन पे यूज किया, और सारे मेजरमेंट्स को परफेक्शन के साथ लिया, तो वी कैन से द सर्वेयर वन, जो भी मेरा सर्वेयर वन था, उसने जो सर्वे वर्क किया है, उसने परफेक्शन जो यूज किया है, दैट इज मोर एज कंपेयर टू द सर्वेयर टू, यस और नो। तो वैसे मैंने डिफाइन किया, सिमिलरली आई हैव रिटन डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। कितना डिग्री, कितना ज्यादा आप परफेक्शन यूज कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आप बोल सकते हैं कि आपका मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसीजन किस बात पे डिपेंड करेगा, तो हाई क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाई क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो कितनी हाई क्वालिटी के हैं। स्किल्ड सर्वेयर आपका होना चाहिए। स्किल्ड सर्वेयर अगर है तो ऑब्वियसली वो परफेक्शन लेवल को ज्यादा अचीव कर पाएगा, यस और नो। और वी कैन से करेक्ट मैनर, जैसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, करेक्ट मैनर ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, करेक्ट मैनर ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन सिंसियरली, आप सिस्टमेटिक वे में। अब टेप अगर ऐसा था और टेप में टर्न्स थे, तो दीज आर द टर्न्स अकर्ड इन द टेप, और आपने इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच के डिस्टेंस को इस तरीके से मेजर कर लिया, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, बिकॉज वी हैव नॉट फॉलोड द करेक्ट मैनर, वी हैव नॉट फॉलोड द करेक्ट अप्रोच टू टेक द ऑब्जर्वेशन। तो आई होप प्रिसीजन पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रिसीजन वाला पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? कंफर्म करो सभी लोग। तो आई होप द प्रिसीजन पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एट एनी पॉइंट, यू कैन आस्क योर डाउट। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट। डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन द मेजरमेंट, मेजरमेंट करते समय कितना परफेक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम डिफाइन करने वाले, उसी को हम बोलने वाले प्रिसीजन। तो जैसा मैंने एग्जांपल लिया, द सर्वेयर वन मेजरमेंट, द सर्वेयर वन ने जो मेजरमेंट किए थे, दे आर मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू द सर्वेयर टू, यस और नो।
तो वी हैव क्लासिफाइड, वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्ड पॉइंट दैट इज करेक्ट मैनर ऑफ टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। सर्वेयर 1 ने सिंसियरली सारे सही तरीके से ऑब्जर्वेशंस को लिया था। इट में भी इंस्ट्रूमेंट सेम था, इट में भी स्किल लेवल दोनों का सेम था, बट सर्वेयर 2 ने करेक्ट मैनर फॉलो नहीं किया ऑब्जर्वेशन लेने का। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर्वेयर 1 वाज द मोर प्रिसाइज फॉर इट्स मेजरमेंट। यस और नो? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? पूछ लेता है बेटा आपसे एग्जाम में प्रिसीजन होता क्या है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है प्रिसीजन क्या होता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिसीजन? क्लियर है? सभी लोग कंफर्म करो। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, एंड दैट इज द एक्यूरेसी। दैट इज द एक्यूरेसी। यार तुम्हें सबको पता है एक्यूरेसी की, तो हम लोगों ने बात की। हम ये चाहते हैं कि जो भी मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, लीनियर मेजरमेंट कर रहा हूं, एंगुलर मेजरमेंट कर रहा हूं, वो सभी एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट एक्यूरेट होने चाहिए। जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा आपकी डिटेलिंग अच्छी होने वाली है। उस डिटेल के बेसिस पे जब आप मैप बनाएंगे, योर मैप इज गोइंग टू बी करेक्ट। अगर योर ऑब्जर्वेशंस, अगर योर फील्ड वर्क इज एक्यूरेट, अगर आपका फील्ड वर्क एक्यूरेट है, तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पर जो हम मैप बनाएंगे, दैट मैप इज गोइंग टू बी एक्यूरेट। और उस मैप की स्टडी करके जो भी स्टेप्स हम उठाने वाले हैं, जो भी स्टेप्स हम आगे लेने वाले हैं, ऑल दैट स्टेप्स विल बी आल्सो एक्यूरेट, आई गेस। यस और नो? तो पहले समझते हैं हम लोगों ने एक्यूरेसी को डिफाइन कैसे किया। तो इसको आपने बोला डिग्री ऑफ परफेक्शन। सेम डिग्री ऑफ परफेक्शन, वहां पर आपने क्या बोला? डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड। कितना डिग्री ऑफ परफेक्शन आपने यूज किया था? यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड। डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। क्या बोला आपने? कितना आप ऑब्टेन कर पाए। अब सर ये कैसे पता चलेगा कितना ऑब्टेन कर पाए? तो फॉर एग्जांपल कोई एक मेजरमेंट किया, तो लिख देता हूं मैं, इफ एनी वैल्यू, देखो दो बातें हैं, एक आपका मेजर्ड वैल्यू होने वाला है, एक आपका ट्रू वैल्यू होने वाला है। ट्रू वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है, यस और नो? मेजर्ड वैल्यू, मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के बहुत पास है तो वी आर एक्यूरेट, यस और नो? फॉर एग्जांपल, ऐसे पहले समझ लो, बाद में लिख दूंगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये कोई एक लाइन थी ए एंड बी, और इस बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट वाज द 5 मीटर। लेट्स से दैट वाज द 5 मीटर। दिस वाज योर ट्रू वैल्यू, दैट वाज 5 मीटर। दो सर्वेयर मैंने बोले, जाओ भाई तुम सर्वे करके लाओ, सर्वेयर 1 एंड सर्वेयर 2। सर्वेयर 1 ने इस लाइन को रिपोर्ट किया, दैट इज 5.1 मीटर, और सर्वेयर 2 रिपोर्ट कर रहा 5.3 मीटर। चलो लेट्स से, तो दीज आर द मेजर्ड वैल्यू, कहना इससे, दीज आर द मेजर्ड वैल्यू बाय द सर्वेयर 1 एंड बाय द सर्वेयर 2। तुम बता दो मुझे विच इज मोर एक्यूरेट, विच सर्वेयर इज मोर एक्यूरेट, कौन सा सर्वेयर एक्यूरेट ज्यादा है? बोलो, किस सर्वेयर के ऑब्जर्वेशंस, किस सर्वेयर का फील्ड वर्क ज्यादा एक्यूरेट है? ऑब्वियसली सर्वेयर वन के रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसा कैसे आपने बोल दिया? तो वही पॉइंट मैं लिखने जा रहा था। इफ एनी वैल्यू इज मोर नियर टू ट्रू वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी मोर एक्यूरेट, यस और नो? अब अगर मुझे इन दोनों सर्वेयर के ऑब्जर्वेशंस को, इन दोनों सर्वेयर्स की रीडिंग्स को, मेजरमेंट्स को बोलना है, तो मैं देख पा रहा हूं सर्वेयर 1 का जो डिफरेंस आ रहा है 0.1 का आ रहा है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, यस और नो? तो यहां पर तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एरर हो रही, बिकॉज 5 मीटर की लाइन को आप 5.1 मीटर रिपोर्ट कर रहे हैं।
बट इन द केस ऑफ सर्वेयर 2 ये जो डिफरेंस आ रहा दैट डिफरेंस इज 0.3। क्या बोल रहे हो आप? देखो, आप बोल लो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये आपने बोला मेजर्ड वैल्यू इज 5.3 माइनस 5, 0.3, ये एंड दिस इज 0.1। ऑब्वियसली सर्वेयर 1 इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द सर्वेयर 2। बोलो, कैन वी से लाइक दिस? और ट्रू वैल्यू आपको पता है, ट्रू वैल्यू क्या? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आपकी दो पॉइंट के भी, इट मे बी डिफाइंड फॉर द लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट टर्म, दैट इज ट्रू वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी तो अगर लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं, विच इज आइडियल, विच इज आइडियल। तो जैसे मैंने अभी पिछले केस में डिस्कस किया, पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो करेक्ट वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू थी, आइडियल वैल्यू थी, दैट वाज द 5 मीटर, दैट वाज द 5 मीटर। क्लियर है यहां तक? तो ये पॉइंट हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं कि आइडियल वैल्यू क्या होती, ट्रू वैल्यू क्या होती, मेजर्ड वैल्यू क्या होती। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, और ये कुछ आपके लिए नई मिलने वाली है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इसको बोलते हैं एमपीवी। एमपीवी, तो पहले इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझो, और एग्जांपल लेने के बाद अपने आप समझ जाओगे, देन वी विल डिफाइन। बोला गया भाई, मान लो ये कोई लाइन थी भाई, ये आपकी कोई लाइन है ए बी, और इसके बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर। इस एक लीनियर मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए वी हैव परफॉर्म द वेरियस फील्ड वर्क। अलग अलग सर्वेयर ने इस डेटा को रिकॉर्ड किया, यस और नो। तो फॉर एग्जांपल इट वाज द 5 मीटर। अगर बेटा, तो मैंने बोला, किसी एक ने बोला 5.1 मीटर, किसी ने बोला 4.9 मीटर, किसी ने बोला 5.2 मीटर, और किसी ने बोला 5.3 मीटर। ये ऑब्जर्वेशंस आपने लिए, दिस वाज योर ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू थी, और ये सभी जो है तुम्हारी वो मेजर्ड वैल्यू। तो आप ऑब्वियसली आपने चैन से मेजर करा, आपने टेप से मेजर करा, अलग अलग सर्वेयर ने मेजर करा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी वेरिएशन इन द केस ऑफ रिजल्ट्स। तो ये मान लो ऑब्जर्वेशंस मिले, मैंने बोला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी इस ऑब्जर्वेशंस की, इस मेजरमेंट की, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, इसकी ट्रू वैल्यू तो 5 मीटर है, बट व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मैं नहीं लगता बेस्ड ऑन दिस, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अरे सिंपल अपन मीन ही तो ले सकते हैं यार, और क्या करेंगे बोलो। और मीन अगर लेता हूं तो मैं लिखता हूं दिस इज गोइंग टू बी 5.1 प्लस 4.9 प्लस 5.2 प्लस 5.3 डिवाइड बाई दिस इज गोइंग टू बी 4। यही कर दें, देखो कितना आ रहा है। तो 5.1 प्लस 4.9 प्लस 5.2 प्लस 5.3 डिवाइड बाई 4, ये आ रहा 5.125। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये चांसेस हैं कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो वैल्यू आपके इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हो सकती है, दैट वैल्यू विल बी योर 5.125 मीटर। यस और नो? क्या ये ट्रू वैल्यू है? नहीं। क्या ये ट्रू वैल्यू? नहीं। ट्रू वैल्यू तो बेटा तुम्हारी कितनी थी? 5 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो नाउ इफ यू क्लियर विद दिस एग्जांपल, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द एमपीवी। एमपीवी होता क्या है उसको डिफाइन करते हैं। मैंने क्या बोला? इट इज दैट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, it is that value of quantity for which chances of
बीइंग ट्रू इज मोर। तो आप बोल लो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि इस मेजरमेंट, ये एग्जांपल है, याद मत कर लेना यार, ये एग्जांपल है। तो आप बोल लो कि इस लाइन की पॉइंट ए और बी की जो डिस्टेंस है मोस्ट प्रोबेबली 5.125 मीटर होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू करेक्ट वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हुई आपकी ट्रू वैल्यू होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। 5.1 मीटर भी इनकरेक्ट है, 4.9 मीटर भी इनकरेक्ट है, 5.2 मीटर भी इनकरेक्ट मेजरमेंट था, 5.3 मीटर भी इनकरेक्ट मेजरमेंट था। बट आपने इनके बेसिस पे एक वैल्यू बताई जिसके सही होने के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। और इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर के बेसिस पे हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर? प्रिंसिपल लिख दो, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो अभी अभी मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि एमपीवी वैल्यू होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू। अब इन्हीं चीजों को समझते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब ये लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल क्या है? बोला आपने एमपीवी इज दैट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी for which sum of square of errors is least. Sum of square of error is least. उसी वैल्यू को आपने बोला है that value is was your MPV वैल्यू। कुछ नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जो आपने एग्जांपल पीछे ले रखा है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मल्टीपल मेजरमेंट्स लिए फॉर अ सिंगल क्वांटिटी। तो किसी सिंगल क्वांटिटी के लिए आपने मल्टीपल मेजरमेंट्स परफॉर्म किए। अभी आपने देखा भी था, दिस वाज द सिंगल क्वांटिटी, दिस वाज द मेजरमेंट 1, दिस वाज द मेजरमेंट 2, दिस वाज द मेजरमेंट 3 एंड दिस वाज द मेजरमेंट 4। तो एक ही क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपने अलग अलग मेजरमेंट लिए। लेट्स से तो दो जो मेजरमेंट्स आपने लिए हैं, दैट मेजरमेंट्स आर x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn आपने लिए। आप सभी को पता है एमपीवी वैल्यू क्या होने वाली है। तो एमपीवी इज गोइंग टू बी एक्स बार, एमपीवी इज गोइंग टू बी एक्स बार। अब जरा स्क्वायर निकालो, एरर निकालो। तो मैं लिखने वाला हूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। तो जो भी एरर है उसका स्क्वायर कितना होने वाला है यार? तो पहला मेजरमेंट आपने लिया x1, पहला मेजरमेंट लिया आपने x1, और ये आपकी एमपीवी तो यू आर रिपोर्टिंग की ये करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, दिस शुड बी द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। पहले मेजरमेंट और एक्स बार में कितनी एरर है? पहले मेजरमेंट और एक्स बार में कितनी एरर है? तो मैं तो ये बोल रहा हूं ना कि एमपीवी इज एक्स बार, दैट मींस इट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू है। यस और नो? तो कैन आई डिफाइन द एरर? यस, वी कैन डिफाइन द एरर। एरर वाज द मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो लेट्स से दिस इज योर एक्स बार। ट्रू वैल्यू तो एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं, मैं ये मान रहा हूं, मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि एक्स बार जो है यही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और यही ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। यस और नो? बट वी कैन नॉट मेजर द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या, मुझे क्या पता? तो एरर हम लोगों ने डिफाइन किया था, वी हैव डिफाइंड द एरर वाज, एरर क्या था? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऑन दैट बेसिस तो दिस विल बी द एरर, दिस विल बी द एरर, और इसका स्क्वायर कर दें। सिमिलरली फॉर द मेजरमेंट 2 आई कैन राइट x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फॉर द मेजरमेंट 3 आई कैन राइट x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बोलो, तुम्हें नहीं लगता है कि dy by dx शुड बी इक्वल टू 0?
ऐसा क्यों 0 कर रहे हैं? बिकॉज मैं इस y को मैं मिनिमम करना चाह रहा हूं, इस y को मैं कम से कम करना चाह रहा हूं। तो मुझे लगता है व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट x बार विल बी इक्वल टू, और ये कुछ नहीं है तुम्हारा, ये एमपीवी है, दैट इज गोइंग टू बी x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn बाई n। यस और नो? और ये कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, इट इज रिटन एज सिंपली मीन। हम लोगों ने केवल मीन लिख दिया है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? तो जो आपने एमपीवी वैल्यू डिफाइन की, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसमें एरर का जो स्क्वायर होने वाला है उसका जो समेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट, और वो हम लोगों ने किया। आप सभी जानते हैं वेटेड का कंसेप्ट। तो वेटेड एरिया ऑब्वियसली, अगर आपने x1 मेजरमेंट लिया, आपने x2 मेजरमेंट लिया, आपने सभी मेजरमेंट्स में सेम डिग्री ऑफ परफेक्शन नहीं रखा होगा। मान लो x1 मेजरमेंट किया था मैंने विद द हेल्प ऑफ चेन, x2 मेजरमेंट मैंने किया था विद द हेल्प ऑफ टेप, x3 मेजरमेंट मैंने किया था विद द हेल्प ऑफ ईडीएम। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि x1 x2 x3 सबका वेटेज सेम है। बोलो, वी कैन नॉट से लाइक दिस, बिकॉज चेन का मेजरमेंट, टेप का मेजरमेंट और ईडीएम का मेजरमेंट सेम नहीं हो सकता। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, if measurements are taken with, if measurements are taken with, आपने जो भी मेजरमेंट x1 x2 x3 लिए थे with weight as w1 w2 and so on wn, उस केस में एमपीवी क्या लिख सकता हूं? देन एमपीवी वुड बी, उस केस में जो आपका एमपीवी होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू, तो वेटेज एवरेज भी लेना आता है, विल बी इक्वल टू एक्स बार विल बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? x1 w1 प्लस x2 w2 सो ऑन xn wn डिवाइड बाई w1 प्लस w2 प्लस w3 एंड सो ऑन wn। यस और नो? कैन वी से लाइक दिस? और इसको आपने कुछ नहीं लिखा बेटा, दैट इज योर वेटेड, दैट इज योर वेटेड एवरेज मीन। ये आपका वेटेड एवरेज मीन है। क्लियर है? बोलो। अब यहां पर हम लोगों ने एक नया गेम इंट्रोड्यूस कर दिया वेट का। यार एक सिंपल सी बात है, एक आपका चैन से मेजरमेंट था, एक टेप से मेजरमेंट था और एक ईडीएम से मेजरमेंट था। ये तीनों ही लीनियर मेजरमेंट है। x1 x2 x3 तीनों ही डिस्टेंस के मेजरमेंट है। मैं कैसे बोल सकता हूं कि सारे मेजरमेंट्स का वेट सेम है? अरे कोई ना कोई एक मेजरमेंट, आप इनका जो परफेक्शन लेवल था, आप इनका जो प्रिसीजन लेवल है, ये कैसे डिफाइन करेंगे? कैन बी से कि तीनों इंस्ट्रूमेंट सेम परफेक्शन लेवल के थे, सेम प्रिसीजन लेवल के थे? नहीं। ईडीएम अगर मोर प्रिसाइज है, टेप इज मोर प्रिसाइज देन इन द केस ऑफ चेन, तो देयर शुड बी सम डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन, देयर शुड बी सम डिफरेंस, और ये डिफरेंस दिखना चाहिए। यस और नो? और इसको दिखने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेट। अब ये वेट का क्या गेम हो गया समझते हैं। तो आपने क्या बोला? इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अबे सिंपल सी बात है, मैं अच्छा इंसान हूं, कितना अच्छा हूं कैसे पता चलेगा? मैं अच्छा इंसान हूं, आप अच्छे इंसान हो, हम दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? बताओ। तो अगर मैं बोलूं कि मैं 10 में
7 अच्छा हूं, आप 10 में 9 अच्छे हैं, देयर शुड बी अ वैल्यू, यस और नो। मैं बोलूं आप, मैं मेरी रैंक, मेरी जो वेटेज दैट इज स्केलिंग इज 7 आउट ऑफ 10 एंड आप जो हो दैट इज योर 9 आउट ऑफ 10, विच वन इज मोर अच्छा, बताओ। तो अच्छे तो दोनों ही थे ना, यस और नो। तो लीनियर मेजरमेंट तो सारे ही थे, वी हैव परफॉर्म्ड ऑल द लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ चेन, विद द हेल्प ऑफ टेप, और आपने ईडीएम भी ले लिया। बट ऑब्वियसली इन मेजरमेंट्स में किसी एक का या इन सबका प्रिसीजन लेवल जो है वो रिलेटिव है, यस और नो। Tape is more precise than chain but less precise than EDM. EDM is more precise than chain or tape. Yes or no? तो अभी कैसे मुझे मेजरमेंट्स में रिफ्लेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं डिफाइन करने वाला हूं, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू assigned to measurement on the basis of degree of precision adopted, which represents importance of reading. क्लियर? सिंपल सी बात है। अब मैं बोलूं x1 जो मैंने किया था, x1, x2 और x3, x1, x2, x1 आपने मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ चेन, लेट्स से दिस वी हैव मेजर विद द हेल्प ऑफ टेप, दिस वी हैव मेजर विद द हेल्प ऑफ ईडीएम। मैंने बोला इस मेजरमेंट का जो वेट है, लेट्स से दैट इज W1, इस मेजरमेंट्स का जो वेट है, लेट्स से दिस इज द W2 एंड दिस इज द W3। तो मुझे बता दो W1, W2, W3 में पहले दो चीजें समझो, एक तो है प्रिसीजन, एक तो है जितना ज्यादा प्रिसाइज उतना कम एरर। कोई मेजरमेंट कितना ज्यादा आपने प्रिसाइज परफेक्टली परफेक्शन के साथ किया है, तो दैट इज गोइंग टू बी लीड्स इन द एरर विल बी लेस इन दैट केस, यस और नो। आपको पता है चैन के केस में एरर ज्यादा होगी। चैन, अबे समझ लो पूरा, चैन के केस में एरर क्या होने वाली, ज्यादा होने वाली है। अगर एरर ज्यादा है तो मैं क्या कह सकता हूं, प्रिसीजन इज गोइंग टू बी कम, यस और नो। और जिस मेजरमेंट में एरर ज्यादा है उसको वेट कम असाइन करें या उसको वेट ज्यादा असाइन करें, बोलो। जिस मेजरमेंट में एरर ज्यादा है, जिस मेजरमेंट में प्रिसीजन कम है, उसके वेटेज को ज्यादा रखें या उसके वेटेज को कम रखें, तुम मुझे बता दो। बोलो। आई होप आप सभी अनडाउटली बोलने वाले हैं कि सर इसका वेट जो होना चाहिए इन मेजरमेंट्स में, दैट शुड बी लेस। नहीं समझ आया? X3 ईडीएम से जब आपने मेजरमेंट किया, यहां पर आपका एरर क्या आने वाला, कम आने वाला, प्रिसीजन क्या होने वाला, योर प्रिसीजन इज गोइंग टू बी मोर। तो भाई साहब इसका, इस ऑब्जर्वेशन का वेट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, यस और नो। तो कैन आई कंक्लूड दिस पॉइंट? अगर मैं इस पॉइंट को कंक्लूड करूं तो मैं लिख सकता हूं वेट जो होने वाला है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। एरर ज्यादा वेट कम, वेट ज्यादा एरर कम, यस और नो। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? Point is clear or not? If anyone having any doubt at any point, you can ask your doubt. Clear है? तो आज हम लोगों ने क्या कवर कर लिया? टुडे वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर की बात कर ली हम लोगों ने, पर्सनल एरर की बात कर ली, ह्यूमन एरर जिसको आपने बोला, इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात कर ली। वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द natural source of error and the natural error. Then we have discussed about the
बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करी, एंड इन बेसिक टर्मिनोलॉजी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिसीजन. तो आई होप प्रिसीजन क्या है, डिग्री ऑफ द परफेक्शन यूज्ड. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्यूरेसी. अगला टर्म जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज द एक्यूरेसी. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रू वैल्यू, और आप सभी को पता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी मेजर्ड वैल्यू. तो मेजर्ड वैल्यू जो आप मेजरमेंट परफॉर्म करने वाले हैं. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रू वैल्यू, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द measured value. Then we have discussed about the MPV, most probable value. Most probable value. MPV वैल्यू की बात की मैंने, क्या बताया मैंने कि जो भी आप एक सिंगल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो विच शुड बी द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट. ऑब्वियसली उस केस में एरर कम से कम होनी चाहिए. अगर मैंने बोला था कि 5.125 मीटर मेरी लाइन की लेंथ होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर मैं एरर डिफाइन करूंगा तो एरर इज गोइंग टू बी ओनली 0.125. यस और नो. और ये मैंने देखा, इट वाज वी कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की हम लोगों ने बात कर ली. टू मिनिमाइज दिस वी हैव कैलकुलेटेड ऑन दिस कंडीशन दैट एमपीवी शुड बी इक्वल टू द मीन. Then we have talked about the weighted average mean. उसके बाद हम लोगों ने जो बात की that was related to the weighted average mean. ये बात कर लिया आपने, yes or no? Then we have discussed about the concept of weight. Concept क्या है, और weight और error और precision कैसे relatable हैं एक दूसरे से. All that point we have discussed. तो अगला टॉपिक अभी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे. तो वी विल टॉक अबाउट द, अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं लॉज ऑफ वेट. लॉज ऑफ वेट, ये हमारे कल का डिस्कशन रहेगा. तो अभी और बहुत सारी चीजें देखेंगे एक्यूरेसी एंड एरर में. देन वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल. आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही था. तो आई होप आज की क्लास के सारे पॉइंट सभी को क्लियर है. All the points are clear to all of you. Okay, so good. तो जिन भी लोगों ने क्लास को लेट में ज्वाइन किया था, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्रैश कोर्स ऑन सर्वेइंग. सर्वेइंग का क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 से अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में. और इस क्लास का अपडेट्स लेने के लिए, इस क्लास का अपडेट्स पता होने के लिए आप सभी को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा. तो आप सभी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और यू कैन विजिट द माय अनअकैडमी प्रोफाइल. आप अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक को विजिट करके या इस टेलीग्राम ग्रुप में आकर, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. पूरे क्रैश कोर्सेज की लिंक्स मिलने वाली. आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ ऑल द क्लासेस. सो फॉर जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप, जिन लोगों ने अब तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया. एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद यूट्यूब. So for different exam, for various exam, we are having the different channel. So for this is the channel for electrical and electronics student. This is the channel for mechanical engineering student. ये आपका चैनल जहां पर अभी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, that is Unacademy Gate CE for civil engineering student. In this channel, the content we are going to cover in Telugu language, that is Unacademy Gate Telugu. Unacademy SSC JEE for junior engineer exam, for states JEE SSC JEE, that is the channel name. That is Unacademy SSC JEE. Unacademy Computer Science for CS student. Unacademy Gate Question for previous year Gate Question discussion. You can visit this channel, that is Unacademy Gate Question. Electrical Junction, Engineering Pathshala, and for GS we are having the GS Terminal. So these are the different channels. These are the best channels from where you can also start your preparation for GATE and ESE. तो गेट एंड ESE की प्रिपरेशन को आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स. यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास. टुमारो वी विल कंटिन्यू अवर एरर एंड एक्यूरेसी. और एरर एंड एक्यूरेसी कंप्लीट करने के बाद वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फोटोग्रामेट्री. इसके बाद हम लोग मूव करने वाले मॉडर्न सर्वेइंग में. तो कल कुछ लोग पूछ रहे थे सर जीपीएस जीआईएस होगा. जीपीएस गेट के सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको बता दूंगा. तो यस, वी आर गोइंग टू कवर द जीपीएस जीआईएस रिमोट सेंसिंग एंड फोटोग्रामेट्री इन डिटेल. डोंट वरी.
तो एरर्स एंड एक्यूरेसी वाले पार्ट को कंप्लीट करके देन वी विल मूव टू द मॉडर्न सर्वेइंग इन विच वी विल टॉक अबाउट द फोटोग्रामेट्री, जीपीएस, जीआईएस एंड remote sensing. So I hope all the points are clear to all of you. So this was all about for today's class. Tomorrow we are going to meet at the same time. That will be 8:45 PM for surveying discussion. तो सर्वेइंग के लिए हम लोग कल मिलने वाले हैं 8:45 PM पे. Thank you everyone. Good night. Keep learning.